स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ज्योमेट्री का पार्ट है। बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री से डर लगता है, बट ये कॉन्सेप्चुअल होता है, कैलकुलेशंस नहीं है, फॉर्मूले नहीं है, प्रॉपर्टी बेस्ड कह लीजिए या थ्योरम बेस्ड कह लीजिए टॉपिक होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। आप लोग क्लास 6 से अबाउट द फिगर्स पढ़ रहे होंगे, ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, सर्कल्स, एनी क्लोज फिगर कंटेनिंग द साइड्स। 3 साइड्स हमारे पास ट्राइंगल होता है, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटर होता है, 5 साइड पेंटागन होता है टाइप। तो हम यहाँ बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के बारे में शायद आप सब जानते होंगे कि भाई अगर हमारे पास बोथ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम में फिर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, हम बात करेंगे रोम्बस की और हम बात करेंगे स्क्वायर की। हम इस चैप्टर को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए, अगर हमारे पास उसका पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और किसी भी बुक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई की बात करें, चाहे वो रीजनल बोर्ड्स की बात करें, चाहे वो एनसीईआरटी की बात करें, या फिर जो अदर आपके पास बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट बुक हमारी सीबीएसई में चलती है, आर.डी. शर्मा, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, आर.एस. अग्रवाल, एस. चांद, इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, या अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो अनसीन एक तरह से रहते हैं, हम कह देते हैं आउट ऑफ बुक आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे अगर हमारी कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी। इस पूरे चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपसे कह देगा प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटर एज ए पैरेललोग्राम। आपसे शो कराएगा, क्वाड्रिलेटर गिवन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, आप शो करो कि ये पैरेललोग्राम है। आपसे प्रूव करा लेगा नहीं ये रेक्टेंगल है, आपसे प्रूव करा लेगा नहीं ये रोम्बस है, आपसे प्रूव कराएगा स्क्वायर है। तो आपको प्रॉपर्टीज गिवन होंगी और आपसे कहेगा प्रूव करिए कि दिस गिवन क्वाड्रिलेटर इज ए स्पेशल टाइप, आइदर इट इज ए पैरेललोग्राम, इज रेक्टेंगल, इज रोम्बस, इज स्क्वायर। या फिर ये है कि आपसे कहेगा कि नहीं ये रेक्टेंगल है और इसकी ये प्रॉपर्टी प्रूव करिए। जैसे मैं आपसे कह दूं, पहला ही क्वेश्चन आपसे कह देगा कि रेक्टेंगल है, शो करिए इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, शो करिए रेक्टेंगल है, इसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो आपको स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर गिवन होगा, बट आपसे कुछ उसमें प्रूव कराएगा। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी पढ़ा, 2 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपसे कहेगा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए, या आपसे कहेगा कि उसके पार्ट्स को इक्वल करिए। तो खैर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये चैप्टर किस बारे में है। जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये हमारे पास आपके पास चैप्टर है। अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स, फिर हम इसके सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है एनसीईआरटी का, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हम करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियोस में आपको पूरा क्वेश्चंस पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझा पाएँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले कि भाई क्वाड्रिलेटर्स क्या है और फिर पैरेललोग्राम क्या है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटर को प्रूव करना है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में, तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर थोड़ा सा आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है या आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि नहीं बच्चों को इस लेवल पे समझ में आ रहा है और फिर हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स भी लिख दिया कीजिए। कुछ बच्चे जो पूरा वीडियो देखें, कोई पार्ट उन्हें समझ में आए, कोई क्वेश्चन उन्हें समझ में आए, तो जब वो अप्रिशिएट करते हैं तो फिर लगता है कि नहीं बच्चों को और देने की कोशिश करिए। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर की। किसी भी तरह की आप एक क्लोज फिगर बना लीजिए जो 4 साइडेड हो। एनी क्लोज फिगर, एनी पॉलीगन कंटेनिंग 4 साइड्स फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सपोज करो एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटर। अगर हम क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास 4 साइड्स हो जाती है। हमारे पास 4 साइड्स हैं। हम पहले साइड्स की बात करें तो 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है। इन्हीं पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यही हमारे एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी
एंगल सी, एंगल डी। यहां हम दो चीजों की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास अपोजिट की अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड्स, तो साइड्स में ए बी का अपोजिट जो है, ए बी का अपोजिट सी डी है एंड ए डी का अपोजिट बी सी है। और अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल ए अपोजिट इज एंगल सी एंड एंगल सी अपोजिट इज ए, एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी एंड एंगल डी इज अपोजिट टू एंगल बी। यहां हमारे पास एक और टर्म आता है एडजेसेंट। एडजेसेंट को मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहता हूं कि भाई अपने पड़ोसी को देख लीजिए, नेबर को देख लीजिए। ए बी का जो एडजेसेंट है वो ए डी है, ए बी का एडजेसेंट बी सी है, तो ए बी के दो पड़ोसी हैं। इसी तरह से जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए का एडजेसेंट डी भी हो सकता है और एंगल ए का एडजेसेंट बी भी हो सकता है, जो पास वाले हैं। तो एडजेसेंट साइड्स की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ए बी के एडजेसेंट ए डी है, लेफ्ट में ए डी है, राइट में बी सी है। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए का एडजेसेंट डी भी है और बी भी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, कभी छोटा सा पिछली प्रीवियस बुक में एनसीईआरटी की हुआ करता था, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था, अभी मैं बता भी देता हूं कि भाई हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री होता है। एमसीक्यूज में आया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे से जो एंट्रेंस होते हैं, पॉलिटेक्निक के जो एंट्रेंस होते हैं उसमें पूछ लेता है, तो ये 360 होता है। तो एक प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक में सिंपल दिया हुआ था, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए बी सी डी आर इन द रेशो 1:2:3। कितना हो गया ये हमारे पास, चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, 4 लाइक दिस। आपसे कहता है कि फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल, इस तरह से। तो आप सीधा सा कर सकते थे कि भाई अगर हम ए को x ले लें तो b हमारा 2x हो जाएगा, c हमारे पास 3x हो जाएगा, d हमारे पास 4x हो जाएगा। शायद सब बच्चों को पता होगा कि सर अगर रेशो में दिया होता है तो हम उसके साथ एक रेशो कांस्टेंट कर लेते हैं। लेट एंगल ए विल बी 1x, इट इज 2x, इट इज 3x, इट इज 4x। अब क्योंकि हमें मालूम है कि सर सम जो होगा वो 360 होगा, ये हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास 360 होगा, तो आपके पास आ रहा है 3 3 6 4 10, तो 10x इज इक्वल्स टू 360, तो x इज इक्वल्स टू 36। इफ x इज इक्वल्स टू 36 तो a was 1x that is 36, b is 2x that is 36 2 जा that is 72, c is 36 into 3 इस तरह से, and d is 36 into 4। तो ये हमारे पास है। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जो बच्चे थोड़ा सा भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो डायरेक्ट भी रेशियो के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ लार्जेस्ट बताइए, और अगर ये सीक्वेंस में दिया है ABCD, आपसे कहते हैं A कितना है, B कितना है, C कितना है, D कितना है, तो उसका एक छोटा सा तरीका ये होता है कि रेशो में A कितना दिया हुआ है। सपोज करो अगर मुझे A निकालना है तो A was given 1 आउट ऑफ टोटल 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, तो ये आउट ऑफ 10 A was 1 है ना। अगर ये जो रेशो जो दिया हुआ है उसका जो अगर हम टोटल करें वो 10 है, उसमें से A का जो पार्ट है दैट इज 1, तो टोटल लेकिन ओरिजिनली जो होता है क्वाड्रेट वो 360 होता है। तो अगर आप यहीं पे लिख देते कि A is 1 आउट ऑफ 10, हाउ मच इन 360, तो आपको यहीं से मालूम हो जाता कि A कितना है, तो दैट वाज 36। तो ये शॉर्ट होता है अगर एमसीक्यूज देता है इससे। तो खैर ये हमारे पास क्वेश्चन था। हमारे पास क्या है, हमने क्वाड्रिलेटर समझ लिया कि क्वाड्रिलेटर क्या है, क्लोज फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, 4 एंगल्स हैं, उसमें एडजेसेंट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। जिस बच्चे को भी एक्स्ट्रा पेपर्स चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, डीपीपीस चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक कर सकता है, हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा है वो चाहिए, हेल्प चाहिए। कुछ बच्चों को अगर एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, स्कूल में अगर कुछ अलग आपके यहाँ टॉपिक चल रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, सर आप हमें ये करा दें। मतलब ये उसी पे डिपेंड करता है अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो हमारे पास क्या, हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। मैं बहुत सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में कहूँ, एक क्वाड्रिलेटरल, बच्चे प्लीज, आप सब बच्चे प्लीज राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने
जो है अपने जो है असाइनमेंट्स बनाया कीजिए हैंड रिटन। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ both pairs of opposite sides are parallel। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर्स पैरेलल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है। आप बच्चों को दूसरी प्रॉपर्टीज भी मालूम है। आप कहेंगे सर बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बेटे वो एडिशनल प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। कभी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो जो बेस्ट है वो आपके पास ये है। कभी कभी आपसे कह देगा कि सर ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, प्रूव करिए इट इज पैरेललोग्राम। तो ये ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, अपोजिट एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो आपसे कह रहा प्रूव करो, तो वो आपसे चाहता है कि आप बोथ पेयर्स पैरेलल करके दिखाएं। तो पैरेललोग्राम की ये बेसिक प्रॉपर्टी है। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, अभी बात करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास ABCD है। प्लीज ध्यान से देखिए, जो बच्चे थोड़ा सा भी मिसमैच कर देते हैं कि जब भी आप क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखेंगे तो वो सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर आपने A यहाँ लिया और B यहाँ ले लिया तो अब क्योंकि आप ऐसे शुरू हो गए हो तो अब आपको ऐसे ही नाम रखना है ABCD। ऐसे नहीं करना है कि A यहाँ, B यहाँ, फिर C यहाँ और D यहाँ, ये प्लीज मत करिएगा। तो सीक्वेंस, अदरवाइज अगर आपने B इधर लिया A B तो फिर C फिर D ऐसे करना, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये पैरेललोग्राम कहलाएगा अगर इसके बोथ पेयर्स पैरेलल हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। दूसरी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब यह है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। This side is parallel to this side and this side is parallel to this side। अगर पैरेलल हो जाएं तो फिर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये एडिशनल प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो आपके पास थ्योरम्स गिवन है इस चैप्टर में, अगर वो प्रूव करने के लिए आएंगे तो हम करेंगे। आपसे कह दे कि इट इज ए पैरेललोग्राम, शो दैट अपोजिट साइड्स इक्वल, शो दैट अपोजिट एंगल्स इक्वल, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो हम कर लेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन आप एक बार प्रॉपर्टीज देख लीजिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारे पास, ठीक है सर। तो आपके पास किसी भी पैरेललोग्राम में 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक पहली बेसिक है, अगर वो है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। जब भी अगर आपको करना होगा तो वो मेन है। अदरवाइज इन चारों में से भी कोई सा अगर हो जाएगा तब भी हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह देंगे, ठीक है सर। फर्स्ट, बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड, बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स इक्वल। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब यहां से हमारे पास आता है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो अब यहाँ इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, वो आता है स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो फर्स्ट स्पेशल प्रोग्राम हमारे पास होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, ये है बच्चे, प्लीज ध्यान से देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट इट इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही आप कहते हो कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की सबसे मेन प्रॉपर्टी हो गई इट इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही आपने कहा इट इज ए पैरेललोग्राम तो आपके पास ये चारों प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। जैसे आपने कहा कि ये आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, तो सारी प्रॉपर्टी के साथ 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ हैं, लाइक दिस, तो वो एकदम से ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉपर्टीज पहुंच गई। तो जैसे ही आप कहोगे कि ये पैरेललोग्राम है, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं कि रेक्टेंगल की साइड्स पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट, बताने की जरूरत नहीं। आपने पैरेललोग्राम का ऑटोमेटिकली 4 प्रॉपर्टीज उसमें आ गई, इनहेरिट हो गई। बट यहाँ पे 2 एडिशनल प्रॉपर्टी है।
सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक प्रॉपर्टी है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा हूं। वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। जब भी आपसे कहेगा कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करिए तो दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, आपको उसको पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, दूसरा उसका एक एंगल 90 डिग्री शो करना। एक एंगल हम कहते हैं ऑल एंगल। आपका तो काम ही ज्यादा हो जाएगा अगर आपको ये प्रूव करना पड़े कि चारों एंगल इक्वल है, चारों एंगल 90 है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। नहीं, आप सिर्फ ये प्रूव करिए कि इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। इस बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से ऑल एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसकी वजह से ऑल एंगल्स इक्वल। ये अब आपको बुक में भी प्रूफ करना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सर ये पैरेललोग्राम है, एक 90 है। जैसे ही आप इसको 90 को हो गए तो पैरेललोग्राम था तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक और हो गया। दूसरी बात ये है, अगर बच्चे ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं, आपको जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा याद होनी चाहिए कि सर ये मेरे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको बताया सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आपको बताया अगर हमें जरूरत पड़ेगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो फिलहाल इन दोनों का सम 180 है, तो अगर ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 हो जाएगा। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 90 हो गया बच्चे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इस एक एंगल से आपके चारों एंगल 90 हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं और वो 90 आएंगे। ठीक, थर्ड जो आपके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपसे प्रूव करा सकता है, प्रूव दैट इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ये एडिशनल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, आपको रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको ये देगा। अगर लेकिन ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से कोई सा भी दे, पैरेललोग्राम भी हो जाए और कोई सा एक हो, तब भी हम उसको रेक्टेंगल कह देंगे। लेकिन सपोज करो आपसे कह रहा है कि इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल शो दैट इट इज रेक्टेंगल, इसका मतलब वो आपसे चाह रहा है कि आप उसका वन एंगल 90 शो करें। अगर आपसे कह रहा है शो दैट इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, तो अगर वो आपसे कह रहा है रेक्टेंगल, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें उसने दी हुई हैं। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि बेसिक तो उसके अंदर है ही है। अब हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रोम्बस। ये प्रॉपर्टीज बेटे अगर आपको याद हो गई, प्लीज, मैंने एक बच्चे का देखा, उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ था। चार्ट क्या बनाया था कि भाई क्वाड्रिलेटर्स की, पैरेललोग्राम्स की साइड्स के बारे में। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा हुआ था एंगल्स के बारे में, फिर उन्होंने लिखा था डायगोनल्स के बारे में कि सर पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, और रोम्बस अपोजिट साइड पैरेलल। बेटे क्यों लिख रहे हो, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इट इज ए पैरेललोग्राम, बस खत्म, चारों प्रॉपर्टी आ गई। क्योंकि आपको बेसिक चाहिए और उसी तरह से आपको प्रूव भी करना है कि मुझे अगर किसी को रेक्टेंगल शो करना है तो मुझे क्या करना है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं करना है, मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो प्लीज इस तरह से प्रॉपर्टीज याद करिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ रोम्बस, तो रोम्बस क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, आप सब बच्चे कह देते हैं कि सर ऑल साइड्स इक्वल। नहीं बेटे, ऑल साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अगर आपने पड़ोस की दो साइडें इक्वल कर दी तो पैरेलल, और वो पैरेललोग्राम भी है, तो फिर वो पैरेललोग्राम आपका रोम्बस कहलाएगा। क्योंकि आपको मालूम है अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जब ये एक्स है बेटे तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी व्हेनेवर टू साइड्स, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बेटे ये रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे ही कोई आपसे कहेगा कि ये रोम्बस है तो समझ लीजिए उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो आप चाहे प्रूफ करवा ले, वो बेसिक नहीं है। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, जब पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही हैं, लेकिन बाइसेक्ट जो करते हैं वो स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल प्रॉपर्टी एट 90 डिग्री। तो आपके जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं।
तो ये हमारे पास, तो रोम्बस की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, इट इज अ पैरेललोग्राम एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हमारे पास क्या है, जो लास्ट हमारे पास है स्पेशल टाइप ऑफ बात कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्क्वायर क्या है बेटे, ये हमारे पास स्क्वायर है। फर्स्ट इट इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही आपने कहा कि सर ये पैरेललोग्राम है, तो जैसे ही आपने कहा ये पैरेललोग्राम है, तो सर इसका मतलब ये है कि इसमें वो 4 चीजें, अपोजिट साइड्स पैरेलल, बोथ पेयर्स अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट, चारों प्रॉपर्टीज के अंदर हैं। लेकिन इसमें अब हमारे पास क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम। पहला, वन एंगल इज 90, तो इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई। तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। दूसरी बात ये है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये 1 ये 2। एक और बेसिक प्रॉपर्टी है, अभी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर शो करना है तो इनसे काम नहीं चलेगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90, नहीं, एक और चीज करनी पड़ेगी, एडजेसेंट साइड इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। बस यही उसमें है, क्या नाम है, स्क्वायर में, कि काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको पहले पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, फिर वन एंगल 90 शो करना पड़ेगा, फिर एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेगी जब भी किसी क्वाड्रिलेटर को वो स्क्वायर प्रूव कराएगा। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो हमारे पास लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है हमारे पास डायगोनल्स। अच्छा, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स इक्वल, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर इक्वल। असल में स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं और रेक्टेंगल की भी सारी, तो मर्ज कर दीजिए। तो हमारे पास क्या है, 2 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की हैं कि वन एंगल 90 डायगोनल्स इक्वल, 2 प्रॉपर्टी हमारे पास रोम्बस की हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट 90, और एक वो अपने आप में पैरेललोग्राम होता है। तो 5 प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में। और 5th प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये हमारे पास है, तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टी और 2 एडिशनल प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर पैरेललोग्राम भी और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो रोम्बस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिक आपके पास प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटर्स की। हमने क्या क्या करा है, हमने करा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर रहे थे तो पैरेललोग्राम में हम कह रहे थे बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, बोथ पेयर्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल की, इट इज ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, उसकी वजह से डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें रोम्बस की, तो इट इज ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। रेक्टेंगल की अगर हम स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि इट इज ए पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90। तो जब तक ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं होंगी मालूम, तब तक आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सारे क्वाड्रिलेटर्स की। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके बुक से। तो पहले हम आपके एग्जाम्पल से ही बात करेंगे कि भाई हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और फिर क्वेश्चंस हैं। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए राइट एंगल, ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। मैं हमेशा ये कहता हूं ज्योमेट्री में कि बच्चे सबसे पहले जरूरी काम ये है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको निकालिए, जो प्रूव करना है उसको देखिए कि वो कैसे प्रूव होगा, दोनों में रिलेशन क्रिएट करिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास कह रहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका मतलब ये है बच्चे कि आपके पास जो फिलहाल है वो रेक्टेंगल है, आपको रेक्टेंगल गिवन, और आपको क्या करना है कि ईच एंगल इज राइट एंगल। जो मैंने आपसे कहा था कि रेक्टेंगल का वन एंगल 90 होता है, वो हमें मालूम है, दैट इज बेसिक। जैसे उसने रेक्टेंगल कहा तो वी नो दैट
इट इज ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। बट आपसे क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि ऑल एंगल 90, जो भी हमने किया था, तो उसको बहुत सिंपली कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या अच्छा है, ज्योमेट्री जब भी करो, फिगर ड्रॉ करो, तो हमारे पास बच्चे रेक्टेंगल गिवन, और डिटेल में लिखना सीखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखो, अच्छे से लिखना सीखो, एक्सप्लेन करना सीखो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चे, ऑरली आंसर देने से मार्क्स नहीं मिलते, बहुत अच्छे से राइटिंग स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड दिस इज रेक्टेंगल गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास क्या चीज है और मुझे प्रूव करना है ईच एंगल इज राइट एंगल। एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इज 90 डिग्री, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, we know that a rectangle is a parallelogram। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं मालूम होंगी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। in which one angle is 90। तो let in parallelogram ABCD एंगल A is 90, एंगल A is 90। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से कि सर ये पैरेललोग्राम भी है, वी नो दैट ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट इन पैरेललोग्राम ABCD वो एंगल A is 90, ठीक है। बट एंगल A is equals to एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो एंगल C is equals to 90। तो दो एंगल आपके पास 90 हो गए बच्चे। एंगल A को हमने लिया कि पैरेललोग्राम है वन एंगल 90, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली C भी 90 आ गया। अब क्या हम ये कह सकते हैं बच्चे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। रीजन बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, उनका सम 180। अगर ये 90 है तो A के साथ हमने B ले लिया, वो भी एडजेसेंट है, D भी ले सकते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। बट एंगल A हमारे पास 90 है, तो 90 प्लस B इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90। तो ये हमारे पास B 90 हो जाएगा। अब जैसे ही आपने B कहा, ऑल्सो B किसके इक्वल हो जाएगा, B हो जाएगा D के, बिकॉज अपोजिट एंगल है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स, तो एंगल D इज 90, एंगल D इज 90। तो आपने क्या शो कर दिया कि सर A भी 90 है तो C 90 है, अगर A 90 है तो A प्लस B 180 है तो B भी 90 है, और अगर B 90 है तो उसका अपोजिट एंगल भी 90 है। तो हेंस ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर। तो थोड़ा सुकून से, इत्मीनान से आपको करना है। हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन आपके पास क्या है बच्चे, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस ABCD गिवन ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है सर, ये बस है। अब जैसे ही आपने कहा कि रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई कि इट इज ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये हमारे पास है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट एडिशनल है, तो वो उसमें प्रूव करा रहा है। तो बेसिक हमारे, जैसे उसने रोम्बस कहा तो मैंने आपसे कहा बेसिक हमें पता होती है। तो ये पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। प्रूव ये करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। डायगोनल्स
बाइसेक्ट एट 90। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही करते हैं, बट 90 पे करते हैं, ये शो करना है। तो बेसिकली 90 शो करने का मतलब क्या है कि सर ये एंगल 90। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सर एक्चुअली क्या होगा। आपको पता है इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम क्या है 180, लीनियर पेयर। अगर आप किसी तरह से ये कर दें कि सर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, सर ये भी x है और ये भी x है, तो सर 2x 180 हो जाएगा, तो ईच वन 90 रह जाएगा। दोनों को इक्वल कैसे करना है सर, दोनों को जब भी ट्राइंगल्स के पार्ट इक्वल शो करने हो तो सर बहुत आसान तरीका होता है कि आप क्या करिए, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो क्या आप किसी तरीके से, आप कोई से भी दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं, आप AOB और AOD ले सकते हैं, आप BOC और COD ले सकते हैं, एनी टू ट्राइंगल जो भी एडजेसेंट ट्राइंगल हो उनका दो का एंगल 180 कर दीजिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इनमें क्या आप ये कह सकते हो कि सर AB AD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD। रीजन जरूर देना है, एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ये रीजन दे दिया आपने। आप कह सकते हो सर AO इज इक्वल टू AO विच इज कॉमन, सर दिस साइड इज कॉमन, एंड BO इज इक्वल टू DO। सर ये जो BO है दिस इज सेम एज दिस, बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल बाइसेक्ट इज, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे, हमें प्रूफ करना है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट। तो अगर आपके पास तीनों चीजें इक्वल हैं तो सिंपली आप कह सकते हो AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD बाई ट्रिपल S, साइड 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 प्रॉपर्टी। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो मैंने आपसे कहा था, आप कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOD, सॉरी इक्वल करते हैं पहले तो, इज इक्वल्स टू एंगल AOD बाई CPCT, बाई CPCT। तो ये एंगल्स इक्वल हो गए, लेकिन इनका सम 180 है। AOB प्लस AOD इज इक्वल्स टू 180, बट द सम इज 180। तो आप किसी एक को रख दीजिए, ये मेरे पास 1 है, तो फ्रॉम 1 आपने क्या किया, AOD को रिप्लेस कर दिया AOB से, तो AOB 180, so twice AOB is 180, तो सिंपल AOB is equals to 90। तो हम क्या कह सकते हैं, hence in a rhombus diagonals bisect at 90, diagonals bisect at 90, ये हमारे पास। तो इस तरह से बच्चे हम सिंपली प्रॉपर्टी बेस्ड, कि मुझे पता है रोम्बस जैसे ही कहा इट इज अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स इक्वल, मुझे शो करना था डायगोनल बाइसेक्ट, तो मुझे एंगल्स 90 डिग्री, तो मुझे एंगल इक्वल करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करना है, प्रॉपर्टी ये रही, आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और उस तरह से प्रॉपर्टी बेस्ड। अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC and AD bisect exterior angle PAC, CD is parallel to AB, show that angle DAC equals to BCA and ABCD is a parallelogram। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो गिवन है उसको बहुत अच्छे से करना सीखिए। भाई हमारे पास ये कह रहा है कि सर AB इज इक्वल्स टू AC,
सर हमसे कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए। जैसे ही उसने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या आप ये कह सकते हो कि दिस एंगल इक्वल टू दिस? तो ये 1 है, ये 2 है, तो मैं इसी को लिख रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी which is given. So angle 1 equals to angle 2. Angles opposite to equal sides are equal. ये बस हो गया, ठीक है सर। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, AD बाइसेक्ट XD एंगल PAC। हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ये PAC एंगल है, ये PAC एंगल, XD एंगल, ठीक है। जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार आपको समझा दूं कि सर ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC। थोड़ा सा फिगर को थोड़ा सा फोकस कर लिया करो कि फिलहाल मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। आप अपने हिसाब से, सर ये एक्सट्री एंगल है, क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा? क्या आप कह सकते हो? क्या आप ये कह सकते हो कि सर एंगल PAC जो होगा वो सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, एक्सटीरियर एंगल? सर ये तो हमें पता है, ठीक है सर। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि सर AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। तो आपके पास क्या हो रहा है कि सर ये जो हमारे पास है AD, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो आधा आधा हो गया भाई। अगर मैं ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं, ये x है बच्चे, ये x है, तो ये पूरा 2x हो गया था, तो 2x का आधा x रह जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये मुझे करना है, ये हम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि सर ये PAC 1 प्लस 2 के इक्वल है, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं तो यहाँ रख दीजिए, तो एंगल PAC इज इक्वल टू, हमें नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम बच्चे क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 3, यहाँ हम लिख सकते हैं 4। हमें 4 इक्वल टू 2 लेना है। जी बच्चे, तो हमने 1 को 2 के इक्वल लिख लिया, तो 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि आपने PAC का बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट का आज का हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ करेंगे तो हाफ एंगल PAC हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो PAC का हाफ आप मेहरबानी करके देख लीजिए, इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। तो हम इसको कह रहे हैं, इसका नाम मैंने लिखा है 4, तो PAC का हाफ हो गया एंगल 4, और ये हमारे पास एंगल 2 है ही, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 4 हमारे पास 2 के इक्वल आ गया बच्चे। लेकिन दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटी एंगल्स। जब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और लाइंस पैरेलल होती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर AD and BC, for AD and BC. So AD is parallel to BC. ये बच्चे हमारे पास आ गया। So for AD is parallel to, तो आप अगर देखेंगे हमें पहला काम करना था कि एंगल DAC को इक्वल करना था, इस एंगल DAC को इस एंगल को इसके इक्वल करना था, वो हमने कर दिया। जैसे ही हमने किया तो हमारे पास AD पैरेलल टू BC आ गई। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये हमारे पास CD इज पैरेलल टू AB। दिस लाइन CD और पैरेलल टू AB गिवन है, तो ये तो गिवन है, तो हमारे पास एंड हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया AD एंड पैरेलल टू BC। ये हमारे पास आ गया, इसको यहां से हटा देते हैं।
यहां लिख देते हैं एंड AB is parallel to CD given. So ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. यहाँ लिख दीजिए both pairs of opposite sides. Both pairs of opposite sides are parallel. Are parallel. That's it. ये हमारे पास है बच्चे. तो इस तरह से आप properties based questions कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं, चलिए अब हम एक जरा अभी तक एग्जाम्पल कर रहे थे, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि भाई आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है. हमसे क्या कह रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. अगेन आपसे मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास गिवन क्या है और मुझे प्रूव क्या करना है. इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. तो मेरे पास है क्या बच्चे, पहले ये देख लीजिए. इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें शो करना है इट इज ए रेक्टेंगल. तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जो शो करना वो वैसी ही फिगर बना लिया. आपको रेक्टेंगल शो करना है तो फॉर्म है रेक्टेंगल. ए बी सी डी गिवन, इट इज ए पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. डायगोनल्स आर इक्वल. ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. शो करना है इट इज ए रेक्टेंगल. ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. ये आपको शो करना है बच्चे. प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर आपको रेक्टेंगल शो करना है तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी. फर्स्ट, इट शुड बी ए पैरेललोग्राम. सेकंड, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी वन एंगल इज 90 डिग्री. तो बेसिकली हमें पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है. अगर अब आप यहाँ पे कोई सा एक एंगल 90 डिग्री शो कर दें तो फिर ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो गिवन होता है उसको यूज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. असल में मसला यही होता है कि सर स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, कैसे समझ में आए. बेटे जो गिवन है ना उसको मार्क करो. भाई बच्चे हमारे पास क्या है, हमारे पास ए सी गिवन है. तो ए सी शायद अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी. और अगर AD की बात करूं, BD की बात करूं तो बच्चे BD कुछ इस तरह से आएगा. तो ये हो गया ABD. तो एक ट्राइंगल आपके पास ये है, एक ट्राइंगल आपके पास ये है ABC, ठीक है सर. और एक ट्राइंगल आपके पास ये है बच्चे ADB. अगर इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो काम चल जाएगा. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट कैसे शो कर सकते हैं, क्या आप यहां देख रहे हैं कि सर AB दोनों में कॉमन है और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन. तो तीनों साइड से इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स क्या हो गए सर, कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हो कि सर एडजेसेंट एंगल, ये जो हमारे पास एंगल हैं ये इक्वल हो जाएंगे, CPCT. लेकिन सर ये तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं. अगर ये इक्वल हो गए तो इनका सम तो 180 होता है. तो x प्लस एक्स 180 है. तो अगर 2x 180 है तो बच्चे x हमारा 90 हो जाएगा. तो ये हम आपसे कह रहे हैं, इस तरह से आपसे करना है. तो आप क्या, बस इतना ही ले लीजिए कि सर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, AB is equals to AB, it is common. ठीक है सर. हाँ जी बच्चे.
ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये इधर भी ट्राइंगल में जा रही है, इधर भी कॉमन, ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स इक्वल, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी गिवन। तीनों साइड इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, प्लीज ध्यान से देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस हमें देखना पड़ेगा बी ए डी बाई एस एस एस। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, तो आप कह सकते हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बाई सी पी सी टी। बट डी ए बी प्लस सी बी ए is equals to 180 because adjacent interior angle, adjacent angles of parallelogram, तो हमने इक्वल कर दिया है डी ए बी सी बी ए को, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो डी ए बी प्लस डी ए बी इज इक्वल्स टू 180, तो 2 डी ए बी इज इक्वल्स टू 180, तो 1 डी ए बी इज इक्वल्स टू 90, 1 DAB is equals to 90. तो in a parallelogram, one angle is 90, hence it is a rectangle, hence it is a rectangle. बस इतना सा करना है बच्चे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है, अगर आपको ये मालूम है कि मुझे गिवन है तो उसका क्या मिला, पैरेललोग्राम है और जो मुझे प्रूफ करना है वो किस तरह से होगा, तो आप एक रिलेशन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।